हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल गुरु विद्या टॉप। और आज हम एसएससी जीडी का 24 नवंबर का और आल शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन हैं उनका एनालिसिस करेंगे और उनके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो क्वेश्चन के बारे में उनकी भी जानकारी हम लोग करेंगे। देखते हैं अभी क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे 24 नवंबर को। किसी कारणवश 24 नवंबर को ये जो है पीडीएफ नहीं पढ़ पाई थी, तो अभी हम लोग आपके लिए लेके आए हैं। तो क्वेश्चन जो पूछा गया था वो फर्स्ट ये था कि ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। 2 मेडल की बात की गई, कितने की? 2 की। तो 2 मेडल जीतने वाली जो प्रथम भारतीय महिला वो कौन है? पीवी सिंधु। ठीक है। और इससे पहले अगर ये बात करें कि एथलीट की अगर बात करें कि तो एथलीट की बात करें तो ये दूसरे नंबर के हैं, लेकिन अगर महिलाओं की बात करते हैं हम, किसकी? महिलाओं की, तो ये कितने नंबर पे हैं? फर्स्ट नंबर पे हैं। ठीक है। और नेक्स्ट पे जो फर्स्ट पे हैं वो कौन है? सुशील कुमार। इनसे पहले सुशील कुमार हैं जो जो इन्होंने ओलंपिक में 2 मेडल जीते। ठीक है। तो प्रथम महिला कौन है? पीवी सिंधु। यदि प्रथम व्यक्ति की बात की जाए या प्रथम पुरुष की बात की जाए तो सुशील कुमार। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय किसान दिवस। राष्ट्रीय किसान दिवस के बारे में पूछा गया, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। यानी कि ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस? भारत के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस पर। नेक्स्ट पूछा था अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई थी। तो अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? गुरु शिखर चोटी। जो माउंट आबू जो है, अरावली पर्वत का एक जो है पर्वत है माउंट आबू, और उसका एक भाग है जो चोटी है गुरु शिखर चोटी। इसकी लंबाई 722 कहीं मिलेगी, कहीं 727 मिलेगी, लेकिन 1727 जो है वो एग्जैक्ट है। तो ये कहाँ पे है? गुरु शिखर चोटी राजस्थान के जो सिरोही ज़िले में है। तो अरावली पर्वत की जो टॉप 3 चोटियाँ हैं जो हाईएस्ट हैं, टॉप 3, वो तीनों इसी ज़िले में है, सिरोही ज़िले में। किसमें? सिरोही ज़िले में है। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर चोटी होगी। और अगर दूसरी सबसे ऊंची चोटी की हम बात करते हैं तो दूसरी जो सबसे जो चोटी है वो भी सिरोही ज़िले में है। अरावली पर्वतमाला के बारे में एक नज़र डालते हैं। अगर क्वेश्चन यहाँ से आया है तो इसके बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए कि अरावली पर्वत जो है ये एक वलित पर्वत है। कौन सा पर्वत है? वलित पर्वत, जो संसार के सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला में आता है। और इसकी उत्पत्ति कब हुई? प्री कैरेबियन युग में हुई। कौन से युग में? प्री कैरेबियन युग में। लगभग लगभग जो है ये 45,000 जो है लाख वर्ष पूर्व हुई। इसमें जो है जो इस अस्तित्व में है जो 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 ये अरावली पर्वत है, ये किसका अस्तित्व है? तो ये गोंडवाना लैंड का अस्तित्व है। अगर राजस्थान में इसको क्या कहते हैं अरावली पर्वत को? तो राजस्थान में इसको अडवाला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अरावली पर्वत के आसपास जो है सदियों से भील जनजाति निवास करती है। अगर बात करते हैं कि अरावली पर्वत के आसपास कौन सी जनजाति रहती है, तो वो कौन सी जनजाति रहती है? भील। इसमें और दिल्ली में स्थित ये अरावली पर्वत जो है ये दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन। अगर राष्ट्रपति भवन की बात करते हैं तो रायसीना की, कौन सी पहाड़ी? रायसीना। रायसीना की पहाड़ी पर ही जो बना हुआ है क्या? राष्ट्रपति भवन, जो अरावली पर्वत श्रृंखला का ही एक भाग है। और 8वीं अनुसूची से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि भाषाओं के बारे में था। तो 8वीं अनुसूची में क्या है या 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, ऐसा कुछ प्रश्न रहा। तो 8वीं जो अनुसूची है वो भाषाओं से संबंधित है। इसमें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। अगर 2000 देखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट, 2020 का यूएस ओपन महिला खिताब किसने जीता? तो 2020 का यूएस ओपन अभी पुरुष का भी पूछा जा चुका है। तो जो महिलाओं का है वो किसने जीता? नाओमी ओसाका ने। इन्होंने दूसरी बार जीता। ये कहाँ की हैं? जापान की हैं। ये हमने 24 नवंबर का है। देखिए जबकि पीडीएफ तैयार है लेकिन डाल नहीं पाई थी। और इसके में अभी जो हाल ही में पूछा गया है, अभी 24 का था, शायद 29 या 30 वाले में पूछा गया था कि जो 2020 का महिला ओपन खिताब जीता है वो किसने, जिस महिला ने जीता है वो कहाँ की हैं? तो वो जापान की हैं। ये भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट था मेजा बांध किस नदी पर है? तो मेजा बांध कोठारी नदी पर है, जो भीलवाड़ा जिला राजस्थान में स्थित है मेजा बांध। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अशोक के बारे में कुछ पूछा गया था। लोगों को जो है एग्जैक्ट बता नहीं पा रहे थे उसके ऑप्शन या क्वेश्चन के बारे में कि क्या पूछा गया था। तो अशोक के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कोई, तो ऐसा कि उसका संबंध वो किस मौर्य का, किस साम्राज्य का राजा है, या फिर किस चीज़ का प्रचार किया था, ऐसा कुछ पूछा गया था।
तो मौर्य के बारे में जानते हैं, इसके अशोक के बारे में। तो अशोक जो है मौर्य वंश का राजा था, ठीक है। इसका जन्म 304 ईसा पूर्व पटना में हुआ था, और अशोक का निधन 232 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र, ये पटना में ही ये भी हुआ था। अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार थे। और इनका राजकाल था जो अशोक का, वो 269 से 232 ईसा पूर्व चला था। अशोक ने, अगर धर्म की बात की जाए तो किसका प्रचार किया? बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार किया अशोक ने। तो सम्राट अशोक के ही समय में 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिनमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कांधार आदि प्रमुख हैं। यानी कि तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कांधार जो विश्वविद्यालय हैं, इनकी स्थापना किसके शासनकाल में हुई? तो इनकी स्थापना भी अशोक के शासनकाल में ही हुई। नेक्स्ट पूछा गया था उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई? तो उज्ज्वला जो योजना है, इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को हुई। ये किस लिए हुई? गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन देने के लिए की गई उज्ज्वला योजना की शुरुआत। तो यदि योजना से क्वेश्चन आया तो योजना के बारे में भी कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो देखते हैं जो प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं, इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। जो प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं, तो एक है प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो प्रधानमंत्री जो जन धन योजना है, ये 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई। ये क्या करता है? बैंकिंग, इंश्योरेंस और पेंशन से जुड़ी सेवाओं से जोड़ना इसका कार्य है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री जो जीवन ज्योति बीमा योजना है, इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुई, और ये इंश्योरेंस से संबंधित है, यानी 18 से 15 साल तक के जो लोग हैं योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना में इन्वेस्ट करने वाले व्यक्ति की यदि मौत हो जाती है तो घर वालों को 20 लाख की धनराशि मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री जो सुरक्षा बीमा योजना है, 2 लाख की धनराशि मिलेगी। और इसमें प्रधानमंत्री जो सुरक्षा बीमा योजना की अगर हम बात करें तो 1 जून 2015 को शुरू हुई थी। और ये अटल पेंशन की बात करते हैं तो अटल पेंशन 9 मई 2015 को शुरू हुई थी। यानी कि जो ज़्यादातर योजनाएं जो एग्जाम में पूछी जा रही हैं वो वहीं से पूछी जा रही हैं जब से लगभग बीजेपी सरकार बनी हुई है। तो वो लगभग बहुत सी अधिकांश जो योजना है वो 2015 में ही शुरुआत हुई थी। जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा 1 जून 2015, अटल पेंशन 9 मई 2015, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करते हैं तो 8 अप्रैल 2015, और स्टैंड अप इंडिया योजना ये 5 अप्रैल 2016 को हुई। इसमें क्या है कि विशेष जाति जनजाति के लोगों और महिलाओं के बीच जो है उद्योग के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक लोन देना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये कब शुरू हुई? तो 1 दिसंबर 2018 को लागू हुई। इसमें क्या है कि 2 हेक्टेयर से जिसकी कम भूमि है उसको क्या है प्रतिवर्ष 6,000 रुपये 3 किस्तों में, यानी 2-2 हज़ार करके दी जाएगी। आयुष्मान भारत योजना की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2018 को हुई। इसमें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की तो ये इसकी शुरुआत 16 जुलाई 2015 को हुई। नेक्स्ट था जीका वायरस किस मच्छर के कारण होता है? तो ये एंडीज मच्छर के कारण होता है जीका वायरस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट विटामिन K1 का वैज्ञानिक नाम। तो विटामिन K1 का वैज्ञानिक नाम था क्या है? फाइलोक्विनोन। तो भारत का व्यापार सुगमता सूचकांक में कौन सा स्थान रहा? नेक्स्ट है भारत का व्यापार सुगमता सूचकांक में। तो 2019 की बात करें तो 2019 में कौन सी रही? 63वीं। और 42वां संविधान संशोधन के बारे में क्वेश्चन था कि 42वां संविधान संशोधन जो है वो किससे संबंधित है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 का है। तो ये जो संबंधित है ये सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है। भारत का जो संविधान संशोधन में सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है, क्योंकि इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? लघु संविधान भी इसे कहा जाता है। इसने जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को प्रभावी बनाया। अगर कहा जाए कि 42वां संविधान संशोधन किसकी सिफारिशों पर हुआ तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से। इसका जो संविधान की इसमें क्या किया गया है, जो 42वां संविधान संशोधन है, इससे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता 3 नए शब्दों को जोड़ा गया। इसमें एक नए भाग जो है 4 को जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्यों को। इसमें जो है क्या है कि कैबिनेट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया, यानी जो कैबिनेट है राष्ट्रपति को उसकी बात माननी ही पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में है, मूसी नदी के पश्चिमी तट पर। और सालार जंग संग्रहालय की स्थापना कब हुई? 16 दिसंबर 1951 को।
तो ये शायद, चलिए ये भी बात करते हैं आगे। चिराग शेट्टी का संबंध पूछा गया था, तो चिराग शेट्टी का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। तो चिराग शेट्टी 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक दिलाया जिन्होंने। इनका जन्म 4 जुलाई 1997 को कहाँ हुआ? मुंबई में। अब तो कभी कभी ये पूछ देता है, जो जो भी प्लेयर हैं, जो खिलाड़ी हैं, एथलीट हैं, उनको जो है संबंध पूछ देता है, उनका किस जो है जगह पे जन्म हुआ या फिर कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं ऐसा। जेट इंजन के बारे में पूछा गया, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है तो रॉकेट करता है न्यूटन के गति के तृतीय नियम पे या फिर संवेग संरक्षण के नियम पे। तो जेट इंजन के सिद्धांत पर कार्य करता है संवेग संरक्षण के नियम पे। इसमें जिसमें तीनों में से जौन सा आपका ऑप्शन होगा वही आपको आंसर टिक करना है। नेक्स्ट था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार जो योजना है इसकी अप्रैल 1999 में शुरुआत हुई। रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित हैं? रोहन बोपन्ना टेनिस से संबंधित हैं, जो कहाँ के निवासी हैं? बंगाल, भारत। नेक्स्ट था भारत जापान यूएसए का संयुक्त युद्धाभ्यास, तो ये मालवार अभ्यास है। इसमें शायद ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। तो भारत जापान और अमेरिका का जो अभ्यास है, युद्धाभ्यास, इसको क्या कहते हैं? मालवार अभ्यास। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? शायद रिपीटेड क्वेश्चन है एक ही शिफ्ट का। तो आंध्र प्रदेश हैदराबाद में है सालार जंग संग्रहालय, एशिया का सबसे बड़ा और पुराना संग्रहालय। इसकी स्थापना 16 दिसंबर 1951 को हुई। 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार पूछा गया। तो 2020 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो किसे दिया गया? लुइस ग्लुक को, जो कहाँ की हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका की कवित्री हैं। ये किस लिए दिया गया? उनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट पूछा है लोधी वंश के संस्थापक के बारे में। तो लोधी वंश के संस्थापक कौन है? तो लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी हैं। लोधी वंश कब से कब तक चला? तो लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक चला। दिल्ली सल्तनत का ये आखिरी वंश था लोधी वंश, और जिसके अंतिम शासक कौन थे? इब्राहिम लोधी थे। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि अंतिम जो है दिल्ली सल्तनत का वंश है। नेक्स्ट था कि दीपा मलिक का किस खेल से संबंधित है? तो दीपा मलिक जो है बहुत ही, इनको तो एक तरीके से यूनिक समझिए आप, इनके काफ़ी अच्छे अच्छे रिकॉर्ड हैं। जैसे इलाहाबाद में यमुना नदी जो है उसको जो रिवर की जो धारा है, धारा के अपोजिट साइड में 1 किमी तक तैरना, और बहुत ही ज़्यादा रिकॉर्ड हैं इनके अच्छे अच्छे। ये किससे संबंधित है? 60 फुट जेवलिन थ्रो, तैराकी एवं मोटर रेसलिंग। 60 फुट क्या, जिसमें गोला फेंका जाता है। ये कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं? सोनीपत के हरियाणा से, जिनका जन्म 30 सितंबर 1970 को हुआ। इन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 में इन्हें मिला, अर्जुन पुरस्कार 2012 में मिला, और पद्म श्री 2017 में मिला। किसको? दीपा मलिक को। तो याद रखिएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से 2019 में, अर्जुन पुरस्कार से 2012 में, और पद्म श्री पुरस्कार से 2017 में। तो दीपा मलिक 60 फुट जेवलिन थ्रो, तैराकी और मोटर रेसलिंग, यानी कि बाइक जो की जाती है रेसिंग, इससे संबंधित है। नेक्स्ट था फ्रेंच ओपन महिला वर्ग 2020 का खिताब किसने जीता? अब फ्रेंच ओपन की बात की गई तो फ्रेंच ओपन किसने जीता? इग स्विएतेक ने। काफ़ी पूछे जा रहे हैं ये जो भी ग्रैंड स्लैम खिताब हैं, तो देखते हैं एक बार ग्रैंड स्लैम खिताब के बारे में क्या है। तो ग्रैंड स्लैम खिताब जो टेनिस है 2020 का अगर बात करें हम लोग, जो ग्रैंड स्लैम खिताब क्या है कि 4 खिताब होते हैं इसमें। एक ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, दूसरा फ्रेंच ओपन होता है, तीसरा विंबलडन होता है, और चौथा होता है यूएस ओपन। ये 4 खिताब इसमें होते हैं ग्रैंड स्लैम में। और चारों जो खेले जाते हैं ये अलग अलग जगह खेले जाते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन है जिसमें खेला जाएगा, उसको कहते हैं हम लोग हार्ड कोर्ट। यूएस ओपन ये भी हार्ड कोर्ट पे है। फ्रेंच ओपन ये क्ले कोर्ट पे है, और ये जो है विंबलडन जो है ये किस पे है? ग्रास कोर्ट पे। तो अगर हम 2020 की बात करते हैं, 2020 का ही पूछा जा रहा है काफ़ी एग्जामों में, जिसमें पुरुष और महिला के एकल वर्ग की बात की गई है। किसकी? पुरुष और महिला के एकल वर्ग की 2020 की बात करते हैं। तो हम पहले मेल देखते हैं। मेल में यूएस ओपन की बात करें तो यूएस ओपन किसने जीता है? डोमिनिक थिएम ने। थिएम ने ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रिया के हैं। जो पुरुष की बात करते हैं हम यूएस ओपन की, तो डोमिनिक थिएम ने जीता है, जो ऑस्ट्रिया के संबंधित हैं। और फीमेल की वहीं हम बात करें अगर, तो जो यूएस ओपन है वो किस फीमेल ने जीता है? नाओमी ओसाका ने, जो कहाँ की हैं? जापान की हैं। विंबलडन ये वाला हुआ नहीं था 2020 का। और फ्रेंच ओपन की अगर बात करते हैं हम लोग, तो फ्रेंच ओपन में किसने जीता है? राफेल नडाल ने, जो स्पेन के हैं। और अगर यहीं पे हम फीमेल की बात करते हैं तो इगा स्वियाटेक ने जीता है, जो कहाँ की हैं? पोलैंड की। अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं
और यहीं अगर महिलाओं की बात करें तो सोफिया केनिन जो अमेरिका की हैं। ये रहा आपका 2020 का जो है पुरुष एकल जो 2020 का है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन अलग पूछे जा रहे हैं, इन चारों से घुमा फिरा के कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पूछ देता है। नेक्स्ट था नियान का परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो नियान का परमाणु क्रमांक 10 होता है, एक अक्रिय गैस है। राज्यसभा के पदेन सभापति से भी क्वेश्चन था, क्या था कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। तो जानते हैं एक नज़र राज्यसभा के बारे में। अगर राज्यसभा से क्वेश्चन पूछा गया तो थोड़ा बहुत तो आपको जानकारी होनी ही चाहिए। जैसे कि राज्यसभा के बारे में एक अनुच्छेद 80 के अनुसार 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया। तो राज्यसभा का गठन कब किया गया, अनुच्छेद 80 के अनुसार 3 अप्रैल 1952 को। ठीक है, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो 13 मई 1952 को इसकी प्रथम बैठक हुई। राज्यसभा को कई नामों से भी जाना जाता है, क्या क्या है उपनाम इसके, तो संसद का उच्च सदन, वरिष्ठ सदन, विद्वानों का सदन, राज्यों का सदन और संसद का स्थायी सदन। स्थायी किस लिए कहा जाता है, क्योंकि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसको सिर्फ स्थगित किया जा सकता है। राज्यसभा के अगर अध्यक्ष की बात करें तो राज्यसभा के अध्यक्ष को सभापति भी कहते हैं, जो कि वर्तमान का उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, जो वर्तमान का उपराष्ट्रपति होता है, अध्यक्ष भी होता है और अपने राज्यसभा का सभापति भी होता है। ठीक है, राज्यसभा एकमात्र ऐसा जो सदन है, सॉरी यहाँ पे प्रिंटिंग गलत हो गई, राज्यसभा एकमात्र ऐसा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य न होते हुए भी अध्यक्ष होता है। यानी कि जो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उस सदन का सदस्य न होते भी उसका अध्यक्ष होता है। प्रथम राज्यसभा अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम जो राज्यसभा अध्यक्ष हैं वो प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। राज्यसभा में जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो अपने में से ही उपसभापति या उपाध्यक्ष का चयन करते हैं, यानी इनका एक उपाध्यक्ष भी होता है। जो प्रथम उपाध्यक्ष कौन है, एस.पी. कृष्णमूर्ति राव थे। राज्यसभा के सभापति के कार्यकाल की बात करें तो राज्यसभा के सभापति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, जबकि उपाध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। क्योंकि राज्यसभा जो है उसके जो है 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्षों बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य आते जाते हैं। हालांकि जो पुराने सदस्य सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें दोबारा भी चुना जा सकता है। तो इसमें जो है सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 30 वर्ष है। इसमें अगर विपक्ष के नेता देखिए, अभी अगर विपक्ष के नेता पूछा जाता है तो कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे। पहले गुलाम नबी थे, अब कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे। तो वर्तमान में राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 245 हैं, जिसमें से राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से जो निर्वाचित होते हैं वो कितने हैं, 233 हैं। और राष्ट्रपति द्वारा कितने, 12 मनोनीत किए जाते हैं। अगर राज्यसभा की अधिकतम राज्यसभा सीटों की बात करें तो कितनी है, 250 हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट था अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भारत के किस राज्य से संबंध रखती हैं। तो अमेरिका की जो राष्ट्रपति हैं कमला हैरिस वो भारत के किस राज्य से संबंध रखती हैं, तो ये तमिलनाडु से संबंध रखती हैं। अगर आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला और विस्तृत जानकारी चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आप लोग सब्सक्राइब करिए, अगर अभी तक नहीं किया है तो शेयर जरूर करिए। और यहाँ से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी आपको लिंक दिया गया है और ये भी है PDF पे, तो वहाँ से आप लोग जो है क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आप लोग PDF प्राप्त कर पाएंगे। और ऐसे ही बहुत सी PDF और बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, बहुत से टॉपिक जो भी परीक्षा में पूछे जाते हैं उनकी आपको वीडियो और नोट्स मिलते रहेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।